जब अंग्रेजों ने इंडिया शब्द रखा तो इंडिया शब्द का मतलब गाली होता था ना, लिख देते थे इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इंडिया शब्द का मतलब गाली होता है। बिल्कुल, आप देखिए भारत को इंडियन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब उसमें गाली लिखा हुआ है वो क्या? अंग्रेजों ने रखा पे? बिल्कुल, और अंग्रेजों ने हमको गुलामी का ठप्पा लगा के इंडिया नाम से दिया था। हम कह रहे हैं ना, पूरा बोलने दीजिए आप बताइए। रेड इंडियन अफ्रीका वाले तो उनके लिए गाली, ब्लैक इंडियन अमेरिका वाले उनके लिए गाली। तो जो इंडिया शब्द होता था, जो इंडियन शब्द होता था, ये गोरी चमड़ी वालों के द्वारा, जो यूरोपियन के द्वारा, वो सिर्फ यहाँ के लोगों को निवेश गुलाम वाला, जो गुलाम को गाली देते हैं ना, ये वही गुलामी वाली गाली थी। और अगर किसी ने इस गुलामी वाली गाली से हमको निजात दिलाई है तो इसके लिए हम उनको साधुवाद कहते हैं। हम भारत के वंशज हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, और जब माँ हमारी भारत है, और जब हमारे जो पुरखे हैं वो भारत हैं, तो ये इंडिया कहाँ से आ गया? राहुल गांधी ने और जो नेहरू परिवार ने फिट करके रखा है कि भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना है। आप महसूस करिए, जिन्होंने भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश रखी, क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाने वाले आज इनके राष्ट्रीय नेता हैं। पूरी दुनिया के सबसे अगर ईमानदार नेता, प्रसिद्ध नेता हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और राहुल गांधी क्या है फिर? हाँ, राहुल गांधी क्या है फिर? देखिए उनकी 4 पीढ़ी चोरी में गई है। आप बताइए जरा सा, बहनोई बेल पे, खुद बेल पे, माता बेल पे, और आधे नेता बेल पे, जेल जाने की तैयारी है। अब वो ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे? सुनिए, यूथ के प्रभारी हैं, तो आप समझिए इन्होंने टुकड़े में बांटने की साजिश की है। लेकिन आज का भारत का एक एक नागरिक जान गया है और जाग गया है। इसलिए इनका जो है सैटेलाइट अब लॉन्च नहीं होगा। इनकी जो है लॉन्चिंग खत्म हो गई है। अब इनका तीसरा जो इनका लॉन्चिंग था ना सोनिया माता के द्वारा, वो भी धड़ाम हो गई। देश के सबसे ईमानदार नेता कौन है? सबसे पूरा दुनिया के सबसे पूछिए ना। जो भाई साहब ने एक सवाल उठाया कि राहुल गांधी किसी पद में नहीं थे ना, तो वो सुपर प्रधानमंत्री थे। पूछे कैसे? जब मनमोहन सिंह एक बिल ले आए थे, और ये कहे पहुंचते हैं और बिल लेके खटाखट फाड़ देते हैं और पूरे प्रेस के सामने फाड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं क्या, हे मनमोहना तुझको ये नहीं करना, और वो काम बंद। तो आप बताइए उनको प्रधानमंत्री के पद कहे चाहिए? वो तो सुपर प्रधानमंत्री हैं। बताइए, भारत में यूपीए के समय में सोनिया गांधी को एक अलग से पद कैबिनेट का दे दिया गया था, और उनका ट्रीटमेंट, कोई विदेशी मेहमान आता था ना तो मनमोहन जी ऐसे खड़े हो जाते थे, और पूरा डायलॉग सोनिया जी करती थी। तो उस परिवार के लिए हमने कहा ना कि पूरे प्रजातंत्र को अगर किसी ने खाने का काम किया है तो नेहरू गांधी के परिवार ने किया है। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी अभी देश से यूरोप यात्रा पे चले गए हैं। G20 सम्मेलन कोई छोटा मोटा सम्मेलन तो है नहीं, क्यों चले गए? क्या दिक्कत दे दी आप लोग उनको? देखिए, जो राहुल बाबा हैं वो लिखी स्क्रिप्ट जो मिलती है पिछवाड़े से, वो लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। और यहाँ जो सम्मेलन होगा, यहाँ पर विदेशों के पढ़े लिखे लोग आएंगे, मंत्री आएंगे, संतरी आएंगे, प्रोफेसर आएंगे। ऐसे में स्क्रिप्ट कौन लिख के देगा? वो बोल नहीं पाएंगे, उनकी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए बाबा, ये जो राहुल है ये विदेश में चला गया है भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए, विदेशों में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए, और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि विदेशों में गए हैं भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम भावी प्रधानमंत्री हैं, भारत इंडिया जो है वो सबसे प्यारा मेरे लिए है। यहाँ पे कुछ दिनों से जो सो इंडिया वर्सेस भारत भी चल रहा है, वो इंडिया के पक्ष में है। वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत जो है बीजेपी का अपना एजेंडा है। आप अलग ही चीज बता रहे हैं। देखिए, सोनिया जो कांग्रेस की सोनिया माता हैं, वो 3 बार लॉन्च कर चुकी हैं राहुल गांधी को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 बार लॉन्च कर चुकी हैं, और उनका हर बार लॉन्च फेल रहता है। इस बार भी वो सैटेलाइट जो है वो धड़ाम हो गई है, अब भारत में चलने वाली नहीं है। जो हमारा चंद्रयान तो पहुंच गया चांद में, लेकिन जो सोनिया माता वाला से जो था यान, वो धड़ाम हो गया। जब धड़ाम हो गया तो उनको भारत में कुछ सुहा नहीं रहा। इसलिए जब G20 की मीटिंग हो रही है और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, तो वो व्यक्ति भगोड़े जैसे भाग गया है विदेशों में। अच्छा, आप ये बताइए, एक आम नागरिक होने के नाते हम भी सवाल कर रहे हैं, आप भी आम नागरिक के जवाब दीजिएगा। आप किधर हैं इंडिया वर्सेस भारत में? भारत की तरफ है या इंडिया की तरफ है? देखिए, इसका थोड़ा सा आपने प्रश्न बड़ा कर दिया है, तो 2 सेकंड टाइम भी लेंगे। आप बताइए जरा सा, जब अंग्रेजों ने इंडिया शब्द रखा
तो इंडिया शब्द का मतलब गाली होता था ना, लिख देते थे इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इंडिया शब्द का मतलब गाली होता है? बिल्कुल, आप देखिए भारत को इंडियन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब उसमें गाली लिखा हुआ है वो क्या? अंग्रेजों ने रखा पे? बिल्कुल, और अंग्रेजों ने हमको गुलामी का ठप्पा लगा के इंडिया नाम से दिया था। हम कह रहे हैं ना, पूरा बोलने दीजिए आप बताइए। रेड इंडियन अफ्रीका वाले तो उनके लिए गाली, ब्लैक इंडियन अमेरिका वाले उनके लिए गाली। तो जो इंडिया शब्द होता था, जो इंडियन शब्द होता था, ये गोरी चमड़ी वालों के द्वारा, जो यूरोपियन के द्वारा, वो सिर्फ यहाँ के लोगों को निवेश गुलाम वाला, जो गुलाम को गाली देते हैं ना, ये गुलामी वाली गाली थी। और अगर किसी ने उस गुलामी वाली गाली से हमको निजात दिलाई है तो इसके लिए हम उनको साधुवाद कहते हैं। हम भारत के वंशज हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, और जब माँ हमारी भारत है, और जब हमारे जो पुरखे हैं वो भारत हैं, तो ये इंडिया कहाँ से आ गया? अच्छा, आप भारत को माता मानते हैं, कई लोग तो भारत को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भारत हमारे लिए माता है ही नहीं। देखिए, ये जो चूंकि अब वही वाली बात है, बाप नेहरू और ये खान, तो इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है। आप बताइए, जब भारत आजाद हुआ था, तो काहे लिए आजाद हुआ था भाई? आजादी का सिर्फ एक कारण था कि यहाँ के कुछ एक संप्रदाय विशेष बार बार कह रहा था हम भारत में सबके साथ नहीं रह सकते। इन्होंने अलग जमीन भी ले लिया 30%, और यहाँ बैठे भी हैं, है ना। तो ये एक एजेंडा है राहुल गांधी ने और जो नेहरू परिवार ने फिट करके रखा है कि भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना है। आप महसूस करिए, जिन्होंने भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश रखी, क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाने वाले आज इनके राष्ट्रीय नेता हैं, यूथ के प्रभारी हैं। तो आप समझिए, इन्होंने टुकड़े में बांटने की साजिश की है, लेकिन आज का भारत का एक एक नागरिक जान गया है और जाग गया है। इसलिए इनका जो है सैटेलाइट अब लॉन्च नहीं होगा, इनकी जो है लॉन्चिंग खत्म हो गई है। अब इनका तीसरा जो इनका लॉन्चिंग था ना सोनिया माता के द्वारा, वो भी धड़ाम हो गई। देश के सबसे ईमानदार नेता कौन है? पूरा दुनिया के सबसे पूछिए ना, पूरी दुनिया के सबसे अगर ईमानदार नेता, प्रसिद्ध नेता हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और राहुल गांधी क्या है फिर? हाँ, राहुल गांधी क्या है फिर? देखिए, उनकी 4 पीढ़ी चोरी में गई है। आप बताइए जरा सा, बहनोई बेल पे, खुद बेल पे, माता बेल पे, और आधे नेता बेल पे, जेल जाने की तैयारी है। अब वो ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे? सुनिए, राहुल गांधी ईमानदार क्यों? उनके पिता वो फोर्स में फंसे थे कि नहीं? फंसे थे ना, पूरा खानदान वो इसी तरह है। राहुल गांधी ईमानदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, चोर है 100%। राहुल गांधी ईमानदार है कैसे? किसने कह दिया? वो खुद कहते हैं। अरे खुद कहते हैं। आप बताइए, आपका ही सामान, आपका ही अखबार आपने अपनी फर्जी कंपनी बना के उसमें डाल लिया हजारों करोड़, अब आप ईमानदार? आप तो रजिस्टर्ड चोर कर दे। राहुल गांधी ईमानदार है कि नहीं है? कर दीजिए आप। क्या भाई साहब, राहुल गांधी ईमानदार है कि नहीं है? नहीं है। क्या दिक्कत हो गई? राहुल गांधी ईमानदार है कि नहीं है? ईमानदार नहीं है। नहीं है? क्या कह रहे हो बाबू, राहुल गांधी ईमानदार है कि नहीं है? और राहुल गांधी की इतने दिन से सरकार चल रही थी, आज तक कुछ हो पाई? कुछ नहीं। मतलब ईमानदार नहीं है? नहीं है। अरे यार, कोई तो मिल जाओ भाई। राहुल गांधी ईमानदार है कि नहीं? अरे महाचोर है भाई, महाचोर। पूरे भारत में सबसे बड़ा चोर है राहुल गांधी। सबसे बड़ा डाका आप ही के घर में डाल दिया है। राहुल गांधी ईमानदार है कि नहीं है? भाई सबसे बड़ा चोर है वो। क्या यार, क्या चोर, उचक्का और गद्दार। चोर उचक्का भी है, गद्दार भी है राहुल गांधी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, क्या राहुल गांधी कैसे लगे? शरीफ आदमी है, शरीफ चोर नहीं ना है? चोर नहीं है। देखिए, आइए आगे आइए। कैसे हैं राहुल गांधी? चोर ईमानदार कैसे हैं? चोर के साथ साथ चूतिया भी है वो तो। अरे थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी चोर के साथ साथ थोड़ा चूतिया भी है। प्रधानमंत्री के लड़के हैं, ऐसे मत। प्रधानमंत्री बनने लायक है वो। पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पिताजी कुछ भी रहे, बेटा जी तो कुछ भी नहीं है। वो राजशाही रही है, उनकी राजशाही रही है। बाबा रहे वो, उन्होंने कुछ घोर उड़ के पिलाए तो नहीं है यहाँ पे? घोर के कोई नहीं पिया है जनता। वही हमने कहा ना, भारत का एक एक व्यक्ति जाग गया है, और जब व्यक्ति जागता है ना तो ऐसा ही जवाब मिलता है। आप पूछते रहेंगे, भारत का एक एक व्यक्ति यही जवाब देने जा रहा है। एक बात बताइए, आपका सवाल है कि राहुल गांधी चोर है कि नहीं है? नहीं, हमारा राहुल गांधी कैसे नेता है, इसमें लोग कह रहे हैं चोर हैं। पहली तो बात हम ये बोलेंगे कि राहुल गांधी आज तक कौन से पद पे रहे? कौन से पद पे रहे?
कौन से पद पे रहे हैं भाई साहब? वो अमेठी से लेके वायनाड तक दोनों अभी हारे हैं। कौन से पद पे रहे? एमपी तो रहे हैं ना? एमपी है ना। तो जब एमपी है, एक बात बताएं मुझे कि कोई भी एमपी 543 लोकसभा में है, 250 के करीब राज्यसभा में है। कभी कोई मंत्री रहे हों, चोरी कौन कहाँ पे करता है? अगर आप मंत्री होंगे, अगर आप प्रधानमंत्री होंगे, तब आप चोरी करेंगे। और जो चोरी कर रहा है वो ये माहौल बनाए हुए, अच्छा, जो चोर है ना वो माहौल बनाया हुआ है। हाँ, तो ये उसी सब में लोग ये तो माहौल चल रहा सब है। तो खुलेआम कह रहे हैं चोर है कौन ये और जो चोर है, जिसको लोग चोर बोल रहा है, उसने आज तक किसी एक भी पद पे वो सुशोभित नहीं रहा है। अब कहाँ से चोर हुआ आप बताएं? राहुल गांधी कौन से पद पे रहा है आज तक, ये तो बताएं। 4 बार का एमपी है। और जब एक बात बताएं, उनको सजा भी मिल गई, 3 महीने के अंदर सजा भी वापस हो गई। जब सारे जज को पता था कि ये आगे टिकने वाला नहीं है मामला, ये सारे जज को पता था। जैसे ही मामला गुजरात से बाहर आया, जैसे ही मामला गुजरात से बाहर आया, वो सारे जो है, एक जज गुजरात हाई कोर्ट की जो लेडी थी, उनका ट्रांसफर हुआ मद्रास। जो उनको सजा दिया, सजा को जो बहाली रखा, 67 दिन के बाद फैसला आया। आफ्टर 67 डेज उनका ट्रांसफर हुआ पटना हाई कोर्ट। तो इनको पता था और एक हियरिंग में यह मामला चला गया। और अब जो है वही मकान भी दे रहे हैं, पार्लियामेंट भी चले गए। 2024 के इलेक्शन में क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं? एक बात बताइए साहब कि जो मुद्दा है, वोट हम देंगे, आप देंगे। हम तो ये माहौल पर तो वोट देने वाले हैं नहीं, ना कोई सनातन, ना कोई कुछ। आप एक बात बताएं, अभी नाम बदलना, हमको नाम बदलना होगा, हमको पेपर में डालना होगा। हमें पेपर में डालना होगा कि मैं अपना नाम ऐसे के ऐसे बदल रहा हूँ। ये सब तो मुद्दा कुछ नहीं है। CAA आज कितना टाइम हुआ पहले पारित हुआ, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, आपको पता है। और कितने दिन तक जो है कहाँ कहाँ आंदोलन होता रहा। तो ये एक माहौल बनता है, एक माहौल बनता है। ठीक है, हम प्रधानमंत्री के बारे में, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024? नहीं बनने के, पूरी बनने की हम, मेरा ये नहीं मानना है भैया। हम कोई पार्टी के नहीं हैं, हम सीधी बात है। हमने 2014 में भी वोट दिया था बीजेपी को। हम किसी पार्टी के नहीं है, ना हो सकते हैं। हम सरकार को हम बोलेंगे, सरकार को हम तोलेंगे। जो सरकार सही कर रही है, हमारे पॉकेट में पैसा पहले कितना बच रहा था, अभी कितना बच रहा है। क्या मोदी सरकार में देश की तरक्की हो रही है? तरक्की एक सतत प्रोसेस है, ये कोई पहली बार तरक्की नहीं हो रही है, ये एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है। कह रहे हैं कि देश का तरक्की 2014 के बाद ही हुआ है, उससे पहले देश पूरा रुक गया था, उसका विकास ही रुक गया था देश। नहीं, मैं वही बात तो बोल रहा हूँ ना। तो ये तो वही तो है, प्लेटफॉर्म बनता है ना भैया इसके, और क्या काम है। इससे एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि 14 के पहले, मोदी जी तो ये भी बोले कि 14 के पहले नाम पैदा लेना, अगर हमने पैदा लिया है तो हमने गुनाह किया है। हम सारे लोग 14 के पैदा हुए हैं यहाँ पे। कौन गुनाह किया है बताइए, किसने गुनाह किया? ये एक भाई साहब सारा प्रोसेस, चाहे चंद्रयान हो, वी ऑल फील प्राउड। हमारा चंद्रयान गया 2008 से चालू हो गया था ये काम। पहले भी काम हुआ है, इसरो बना पहले, तब तो वहाँ से प्रक्षेपण चल रहा है। तो आज सर पहले की बात है, पहले के प्रधानमंत्री जो है अम्बेसडर गाड़ी पर बैठते थे, अब आज हमारे मोदी जी रेंज रोवर पर बैठते हैं। तो तरक्की हुआ है तब तो रेंज रोवर पर बैठ रहे हैं, नहीं तो वो भी अम्बेसडर पर बैठते। तो तरक्की ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चल रहा है, चलते रहेगा। जब सुई भी नहीं बन रहा था तब हमें देश में आज़ादी मिली थी, जब सुई भी नहीं बना था, रिक्शा से और साइकिल से रॉकेट जा रहे थे, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन नेहरू जी प्लेन में जरूर घूम रहे थे उस समय। नहीं, नेहरू जी एक बात आप बताएं, प्लेन तो तब भी था, प्लेन था, लेकिन रॉकेट क्यों साइकिल पे ढोया जा रहा था भाई? नहीं, रॉकेट इसलिए साइकिल पर ढोया जा रहा था कि उस समय में जो भी सुविधाएं थी, सुन लीजिए, जो भी सुविधाएं थी, आज का जैसा प्लेन नहीं था नेहरू जी के पास। अरे कोई था, जब प्लेन था तो 4 चक्का गाड़ी भी होगा। 1919 में, सुन लीजिए बॉस, 1919 में, आज 2023 हो गया, 1919 में, मेरी बात सुनिए, 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने, जब नेहरू जी आए, आनंद भवन और उसके साथ जितने भी पैसे थे, 9 साढ़े 9 साल 10 साल वो नेहरू जी जेल में भी रहे। आज़ादी का आंदोलन, वो एक प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे वो। और उसके बाद जब देश की आज़ादी हुई, और उस आज़ादी के बाद आपको कहीं भी आप देखिए,
कोई भी कंपनी अब चलाइए 100 करोड़ बनाने में किसी को लगा 13 साल, और उसके बाद अगला 2 साल में वो 200 करोड़ आ गया। फिर उसके बाद तो शुरू से आपको आगे जाना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये सारे लोगों ने किया, सारे प्रधानमंत्रियों ने किया, मोदी जी ने भी किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने। हम किसी के, लेकिन सिर्फ ये नहीं बता देना कि हाँ राहुल गांधी आज तक सर कौन से पद पे रहे हैं बेचारे, वो कौन से पद पे रहे हैं? जा पाएंगे किसी बढ़िया पद पे? बिल्कुल ताकत, बिल्कुल जा पाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कब जाएंगे भाई साहब? पूरा जवानी खत्म कर दी है अपना भारत टहलने में। तो जवानी, एक बात बताइए, जवानी मुख्यमंत्री तो उनको बनना चाहिए था। इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कहीं का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, कोई राज्य का पदभार संभालना चाहिए था। अभी तक वो संभाल नहीं पाए। कहाँ से डायरेक्ट जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जब एक्सपीरियंस नहीं रहेगा कैसे हो पाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। इंदिरा गांधी भी कोई प्रधानमंत्री बनी थी तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। राजीव गांधी भी जब बने थे तो इवन एमपी भी नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। वो भी संजय गांधी की मौत के बाद उनको पायलट से वहाँ से लाया गया, और 5 साल का उनका कार्यकाल बड़ा सफलतम कार्यकाल माना जाता है। आज भी बहुत बड़े बड़े पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज को जो हम 2 पीएम में से कहेंगे, थोड़ा सा बेहतर पीएम बताइएगा, इंदिरा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, दोनों में से बेहतर पीएम कौन? इंदिरा गांधी को भाई साहब, मोदी जी का तुलना कहाँ? इंदिरा गांधी शी वॉज ऑल टाइम, उनको लोग याद रखेगा। उन्होंने जैसे दुनिया याद रखेगा। आज भी। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप वाजपेयी जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बताएं। अभी करंट में इसलिए पूछ रहे हैं। जी का नाम क्यों ले रहे हैं? 1964 में भाई साहब 60 साल पहले मौत हो गई है, फिर भी नेहरू जिंदा है, रहेंगे हमेशा स्वतंत्र भारत के, और रहेंगे। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? पहली बात, जो भाई साहब ने एक सवाल उठाया कि राहुल गांधी किसी पद में नहीं थे ना, तो वो सुपर प्रधानमंत्री थे। पूछे कैसे? जब मनमोहन सिंह एक बिल ले आए थे, और ये कहे पहुंचते हैं और बिल लेके खटाखट फाड़ देते हैं, और पूरे प्रेस के सामने फोड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं क्या, हे मनमोहना, तुझको ये नहीं करना, और वो काम बंद। तो आप बताइए, उनको प्रधानमंत्री के पद कहे चाहिए? वो तो सुपर प्रधानमंत्री हैं। बताइए, भारत में यूपीए के समय में सोनिया गांधी को एक अलग से पद कैबिनेट का दे दिया गया था, और उनका ट्रीटमेंट, कोई विदेशी मेहमान आता था ना तो मनमोहन जी ऐसे खड़े हो जाते थे, और पूरा डायलॉग सोनिया जी करती थी। तो उस परिवार के लिए हमने कहा ना कि पूरे प्रजातंत्र को अगर किसी ने खाने का काम किया है तो नेहरू गांधी के परिवार ने किया है, और इन्होंने पूरे प्रजातंत्र को खा दिया। जो लोग कहते हैं ना संविधान में गर्भ से नहीं देश का नेता पैदा होता, तो अब देख लीजिए, इनके घर से, इनके खानदान से, इनके पेट से राजा पैदा हो रहा है। तो इन्होंने प्रजातंत्र को खत्म करने का काम किया है, और हरदम ये सुपर, इनको पद की बात मत करिए, ये सुपर प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। क्या कह रहे, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि देखिए, अगर हम हर कोई परिवार में है, हम हर कोई परिवार से है, हमारे देश की ये व्यवस्था है कि हम नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। नॉमिनेट सिर्फ दिल्ली का राज्यपाल हो सकता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है, और उसको सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जो चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। ये सारे लोग जो किसी के बच्चे हैं वो चुन के आते हैं। और दूसरी जो बात, जो सबसे अहम बात, मैं 2 मिनट में आपको ख़त्म करूंगा। हमारे देश में सर चुनाव आता है हर 5 साल में। सुनिए, 5 साल में चुनाव आता है किस लिए? कि 5 साल में जो हमने चुनाव, जो सरकार को मैंने चुना था, वो सरकार जाती है जनता के पास, अपना हिसाब देती है, लेखा जोखा, कि हाँ हमने 5 साल कैसा काम किया, अच्छा किया तो हमें अब दोबारा दीजिए, और नहीं है तो हमें अब वापस कीजिए। यहाँ क्या चल रहा है कि 50 साल पहले जो कहानी हुआ उस पर नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये 5 साल का चुनाव बात कोई नहीं कर रहा है कि इस 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहा, महंगाई की क्या दर है, छोटा छोटा सामान, भाई साहब बिस्किट पैकेट जो होते थे ना, 10 का 10 है रेट, वो सामान घट रहा है, उसकी क्वांटिटी घटती जा रही है। बिस्किट जहाँ होते थे 200 ग्राम, वहाँ पे हो गया वो 120 ग्राम। तो ये चीज़ें हैं महंगाई की आज की तारीख में। अनएम्प्लॉयमेंट उतना तो रहेगा ही ना भाई साल साहब। में नहीं, मेरी बात है, 5 साल में यही व्यवस्था है कि आपको जो हमने काम किया, चुनाव उसी के बेस पर होना चाहिए, और विपक्ष जो बना है वो बाकी चीज़ों को छोड़ के सरकार को उस 5 साल में घसीट के ले आए,
गेम खत्म है। भाई साहब महंगाई बढ़ा है देश में, महंगाई कोई भी महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। बिस्किट वगैरह पैकेट बंद भाई हो साहब गए हैं। 5 रुपए का भी आ रहा है, 10 रुपए का भी आ रहा है, 15 रुपए का भी आ रहा है, ठीक है। और जीएसटी की बात करते हैं, नॉर्मल जगह से लो, वहाँ जीएसटी कहाँ है? बड़े बड़े महंगा शोरूम में वहाँ तो जीएसटी लगेगा। दूध खुला लो, कोई भी जीएसटी नहीं है। मैं भी टैक्सी चलाता हूँ और मेरा ऑल इंडिया टूरिस्ट का परमिट है, हर स्टेट में जाता हूँ। हाईवे देखो, एक से एक हाईवे बन रहे हैं सब जगह, नेशनल हाईवे का। हमें ये नहीं पता कौन सा हाईवे कहाँ से निकल रहा है। आज से पहले कहाँ थे हाईवे? ये हाईवे की देन भी अटल बिहारी जी की देन है, ग्रामीण सड़क योजना भी अटल बिहारी जी की देन है, उसी को मोदी जी ने आगे बढ़ाया। कांग्रेस के टाइम में 10 साल मनमोहन रह गए, कौन सी हाईवे का निर्माण हुआ था? कन्याकुमारी से बॉम्बे तक का हाईवे, हर जगह जगह हाईवे। एम्स, कितने एम्स बन गए उन्हीं के टाइम में, कितने एम्स बने हैं? कोई महंगाई नहीं है। मतलब देश में विकास हुआ है। देश में विकास हुआ है, और जिनको नहीं दिखे उनको जिंदगी भर दिखेगा नहीं, ठीक है। कहीं भी तो कह रहे कहीं विकास नहीं हुआ है। एम्स जो है सो कह रहा है कांग्रेस की हमारा दिया हुआ है, उसके बाद जो है आईआईटी हमारा दिया हुआ है। तो देश में किया क्या है ना मोदी जी ने? 2014 के बाद कितने एम्स बने हैं? हर स्टेट में कितने एम्स बने हैं? उसके बाद आर्मी को कितना अच्छा वो दिया उन्होंने, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी आर्मी के पास, कितने आर्मी वाले शहीद होते थे, ठीक है। जो बॉम्बे में जो अटैक हुआ था उस टाइम पे हमारी आर्मी तैयार थी। इन्होंने, आर्मी कह रही है हमें ऑर्डर दो, पर इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, डर गए। और यही मोदी जी हैं जो अभी कारगिल का जो, इसके बाद जो अभी अटैक हुआ था उसमें उन्होंने पुलवामा में था, उससे पहले भी हुआ था, कौन सा हुआ था? पुलवामा अटैक हुआ था, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान में घुस के मार के आए। ये हमारी आर्मी की ताकत है। आर्मी हमेशा एक्टिव रहती है। सिर्फ हमारा जो पीएम है, पीएम सॉलिड होना चाहिए। आएगा मोदी ही, कितना ही जोर लगा ले, मोदी जी रिटर्न आएंगे और 350+ वोटों से ज्यादा जीत के आएंगे, और अपने विकास के दम पे जीत के आएंगे। एकदम डंके की चोट पे कह रहे हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूँ भाई साहब। यही आके मेरा नाम, नंबर, एड्रेस लिख लीजिए। 300+ सीटों से जीत के आएंगे मोदी जी, और अपने विकास के दम पे जीत के आएंगे।